एक सेठ जी थे। सेठ जी बहुत ज्यादा अमीर थे, उनके पास सारे ऐशो आराम थे, बट सेठ जी थोड़े नास्तिक थे, उन्हें भगवान में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी घर आते हैं तो वो देखते हैं शाम का टाइम था, घर में सारे लोग पूजा पाठ में लगे हुए थे। तो सेठ जी सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं और उन्होंने नौकर को आवाज लगाई कि मेरे लिए एक कप चाय बना के ले आओ। नौकर चाय बनाने जाता है, तभी सेठ जी को उलझन सी होने लगती है। सेठ जी नौकर को फिर से बुलाते हैं। उन्होंने कहा चाय मत बनाओ, तुम पहले डॉक्टर को फोन करो, मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही है। नौकर ने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर ने सारे चेकअप कर लिए, बट यही निकला कि सेठ जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा मुझे लगता है आप किसी उलझन में हो, आपको अच्छे से नींद नहीं आई, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम है। आप ये नींद की दवा लेके अच्छे से सोना, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। डॉक्टर चले गए। सेठ जी की उलझन अभी भी कम नहीं हो रही थी। उन्होंने नींद की दवा ले ली, बट रात के 3 बज गए, उन्हें नींद नहीं आई। तो उन्हें लगा शायद मैं कमरे में बंद हुई इसलिए मुझे उलझन हो रही है, मैं थोड़ा बाहर टहल के आता हूँ। सेठ जी बाहर निकलते हैं, टहलते टहलते काफ़ी दूर निकल गए। एक चबूतरा बना हुआ था, सेठ जी जाके उस चबूतरे पे बैठ गए और चप्पल वहीं नीचे उतार दी। तभी एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया, उसने सेठ जी की एक चप्पल मुंह में दबाई और भाग गया। सेठ जी अपनी चप्पल छुड़ाने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। कुत्ता भागते भागते एक रोड किनारे बहुत सारी झोपड़ियां बनी हुई थी, वहीं जाके पहुंचा और सेठ जी ने जैसे ही पीछे से आवाज लगाई, उसने चप्पल छोड़ी और वहां से भाग गया। सेठ जी ने अपनी चप्पल पहनी और जैसे ही मुड़ने लगे, उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सेठ जी ने सोचा चलो पूछ लेता हूँ कौन है, बट फिर उन्हें लगा क्यों किसी की प्रॉब्लम में पड़ना। सेठ जी आगे चल दिए, बट फिर भी उनका मन नहीं माना। उन्हें लगा पूछना तो चाहिए ही कि सामने वाला क्यों परेशान है। वो गए तो जिस घर से रोने की आवाज़ आ रही थी, उन्होंने उसका थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो एक औरत दीवार में सर लड़ा लड़ा के रो रही थी। सेठ जी ने कहा क्षमा कीजिएगा, मैं बिना पूछे आपके घर आया हूँ, पर ये बताइए आप रो क्यों रही हैं, क्या परेशानी है आपको। तो उसने कहा कि मेरी 7 साल की बेटी है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा वरना ये बचेगी नहीं, और मेरे पास पैसा नहीं है, बस इसलिए रो रही हूँ। तो सेठ जी ने कहा लेकिन रोना इसका सोल्यूशन नहीं है, आपको जहाँ आप काम करती हो उन लोगों से बोलना चाहिए था, वो लोग हेल्प करते हैं आपकी। उसने कहा मैं तो सबके घर पे झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ, सबसे मदद मांग ली, किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो सेठ जी ने कहा फिर भी रोना इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं, वो भी इस टाइम आप रो रही हो, मुझे बड़ा अजीब लगा। तो औरत ने कहा मैं रो तो इसलिए रही थी कि कल यहाँ से एक बाबा जी गुजरे थे, उन्होंने बोला था कल सुबह 4 बजे उठकर खूब जोर जोर से रोना, उस परमात्मा को याद करना, शायद वो तुम्हारी मदद के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजेंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। तो बस इसलिए मैं रो रही थी, और देखो मुझे लगता है भगवान ने मेरी सुन भी ली। तो सेठ जी को उस टाइम लगा कि मतलब मैं इतना बड़ा नास्तिक हूँ और भगवान ने मुझे ही चुना इस काम के लिए, भगवान ने मतलब मेरे ऊपर नज़र रखी। सेठ जी ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई, उस लड़की को लेके गई। उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, सेठ जी ने बोले जितना भी पैसा लगता है मैं लगाऊंगा, इस लड़की को जल्दी से जल्दी आप लोग ठीक कर दो। और उस औरत को भी बोला तुम कल से मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, कहीं ना कहीं जहाँ तुम्हें अच्छा लगे तुम काम कर सकती हो। उस औरत की भी लाइफ बन गई, उसे भी भगवान पे भरोसा हो गया कि हाँ मैं तो ऐसे ही सोच रही थी शायद भगवान सुन ले, और भगवान ने मेरी सुन ही ली। और सेठ जी को भी उस दिन से नास्तिक से आस्तिक बनने में समय नहीं लगा, ये सोच कर कि भगवान सब पर नज़र रखते हैं। तो ये छोटी सी कहानी बस हमें यही सिखाती है कि जीवन में संकट का हर दरिया पार होगा, बस थोड़ी सी हिम्मत रखो, देखना एक दिन चमत्कार होगा। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।